अच्छा, ये रीजनल एक लोकेशन है, इसमें सिर्फ एक चीज मैं लाजमी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जीटी रोड, अब जो मोटरवे की कैचमेंट थी वो हमारी केपी और पंजाब का दूसरा इलाका था। एक मिसिंग लिंक था हमारा लाहौर वाली साइड, उससे नीचे गुजरावाला से आगे आते हैं हमारा जो बहुत बड़ा एजेके का रीजन है, ओवरसीज का वो बहुत बड़ा रीजन है, उसको ये वाली साइड अट्रैक्ट नहीं करती थी। लेकिन एज ऑफ टुडे एक बहुत बड़ी रियलिटी है, वो है हमारी रिंग रोड। तो इसकी लोकेशन बाकी जिस तरह से सारे एक्सप्लेन करते हैं, पूरे सीपेक का ये सेंट्रल पोर्शन बनता है, कैपिटल सिटी है, कैपिटल के चारों मेन कॉरिडोर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, लाइक हमारे पास हम मोटरवे के कॉरिडोर के ऊपर बैठे हुए हैं, यहीं से आगे सीपेक के रूट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारा पिंडी के साथ जो कनेक्शन है और पिंडी से आगे एजेके तक की जो कैचमेंट है, वो हमारे पास जून सी है, वो प्रैक्टिकली कश्मीर हाईवे के अलावा लूप नहीं था। तो जो उस साइड की सोसाइटीज थी वो फ्लरिश कर रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी रियलिटी बनी वो बनी हमारी रिंग रोड, जो कि एक पेपर से निकल के ये अलाइनमेंट जून सी है मौके पे यहाँ पे जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है, बहुत सारे दोस्तों ने इसको डिस्प्ले किया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर इस्लामाबाद जोन से पाकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है, तो इस पूरे रीजन का जो कैपिटल बनने जा रहा है अपनी कनेक्टिविटी के हवाले से, वो हमारा ये प्रोजेक्ट होगा। इसी लिहाज से इस साइट के अंदर एक बड़ी अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी कि ये आपको कुछ लाइंस नजर आ रही है, ये यहाँ के नेचुरल वाटर चैनल्स हैं। इनको भी हमने पूरी खूबसूरती के साथ अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाया। प्लॉट्स के ऊपर हम बात बहुत बाद में जाके कर रहे होंगे, पहले हम फैसिलिटीज की बात करेंगे, जो कि प्लानर का काम है। और हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि लोगों को, आप लोगों को पता लगे कि खाली प्लॉट्स जो उनसे सोसाइटीज के अंदर वो लिविंग नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी, उसका रोड नेटवर्क, उसकी फैसिलिटीज भी देखनी है। और हम इतने एतमाद से इस वजह से कह रहे हैं कि वाकई में ये आपने सारे विजिट में देख चुके हैं कि कितना बड़ा एरिया इनके पास मौजूद है। ये सर अगर इस साइड पे देखें तो हम रिंग रोड के अलाउंग हमारे पास कोई 9 किलोमीटर का फ्रंट इधर है, 10 किलोमीटर हम मोटरवे है, कोई 5-6 किलोमीटर हम चक्री रोड के ऊपर है। तो ये चारों तरफ से जो सी है एक एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क जो पाकिस्तान लेवल का रीजनल रोड नेटवर्क है उसके अंदर मौजूद है। ये साइड के कुछ डिटेल्स हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक खाली बड़ी सड़क बनाने से गुजारा नहीं चलता, ठीक है। आपने ये देखा है कि ये कॉरिडोर रिंग रोड से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और जो ये रोड का राइट ऑफ वे है, थोड़ा सा लैग चल रहा है मेरे को। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम राइट ऑफ वे 364 फीट का हमारा प्राइमरी कॉरिडोर है। इसने सिर्फ ये नहीं किया कि स्टार्ट से एंड पे गया, ये लूप किया और उसके साथ में इसने सोसाइटी को बाकी एंड से भी मिला दिया, यानी कि एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। फिर इसके पैरेलल के ऊपर हमारा 250 फुट का नेटवर्क है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स हैं जिनके ऊपर कमर्शियल्स नहीं है, वो भी जो हमारी रेंज है वो 166 फीट से लेकर 180 फीट तक है। फिर 120 फीट तक की रोड है और फिर 80 फीट तक की रोड है। उसके बाद हमारे पास 60 फीट की रोड्स आती हैं और फिर हमारी 50 से 40 फुट की रोड्स आती हैं। एक चीज काबिल गौर है जिसपे मैं प्लानिंग के लिहाज से बात करूंगा कि इस नक्शे को देखने के बाद हमें इसको सेक्टर्स को नाम देने पड़े हैं ABC, लेकिन जितनी इवन डिस्ट्रीब्यूशन रोड नेटवर्क्स की है, हर सेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जितना बड़ा एरिया, अभी एक फिगर आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा, और वो फिगर जो है वो आपको बताएगा, आपको मजीद स्केल का अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब उसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर जगह के ऊपर हमारे पास पूरा रोड नेटवर्क मौजूद है। अब हमने डिफरेंट रोड्स के जब टोटल करते हैं तो हमारे पास जो बुलेवार्ड्स हैं, जो हायरार्की बनाते हैं, प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड्स और टर्शियरी रोड्स, ठीक है, जो 80 फुट से लेकर 364 फुट तक रोड्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास तकरीबन 120 किलोमीटर की प्रोजेक्ट के अंदर ये रोड्स हैं।
उसके अलावा जो स्ट्रीट्स वगैरह मिला के हमने जो टोटल जो सा है कि 527 किलोमीटर रोड नेटवर्क डालने जा रहे हैं। लाहौर से लेके इस्लामाबाद 450 किलोमीटर है। और इंटरेस्टिंगली जो हाईवेज होती हैं उनके साथ में कोई सर्विस नहीं होती। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हर रोड के साथ जो सारी की सारी सर्विसेज हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की थी। लास्ट में स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि इसमें ये तफरीक नहीं है कि ये जो सेक्टर है ये कोई बहुत ज्यादा आगे का सेक्टर है या पीछे का सेक्टर है। हमने वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है कि कोई चीज आगे है या पीछे है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। क्विकली आगे चलते हैं। जो रोड नेटवर्क था उसने इस जो आपने हमारी बड़ी रोड्स देखी, इतने बड़े एरिया को जो कि इस्लामाबाद के तकरीबन 10-12 सेक्टर्स के बराबर है, सब सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। और हम बात रेजिडेंशियल से नहीं शुरू करते, क्विकली हम आपको सबसे पहले अपनी ओपन स्पेसेस दिखाते हैं। रोड्स आपने देख ली, मेरे प्रोजेक्ट का मोर देन 36% एरिया रोड्स और पार्किंग के अंदर है। इसी तरह हम ओपन स्पेसेस की बात करते हैं, फिर आप इवैल्यूएट कीजिएगा कि ओनर ने पब्लिक का इंटरेस्ट सोचा है या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी सोची है। देयर इज नॉट अ सिंगल टाइम जिस पे हमें जो सा है ना वो रेजिडेंशियल की परसेंटेज के ऊपर डिबेट हुई हो। तो ये चीजें बताना मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ पे खड़े होकर बताऊं कि इस प्लानिंग के पीछे जो सा है कितनी फराग दिली का इजहार अगर किसी ने किया है तो पीपल शुड नो। और आइंदा मेरा एक्चुअली सर मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं एंड यूजर को एजुकेट करूं कि अच्छी प्लानिंग क्या होती है। और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्या नाम है जो हमारे रियल्टर भाई हैं वो भी अपने एंड यूजर को बता रही होंगे यार प्लानिंग देख के चीज लिया करो, आपने बाद में यहाँ पे रहना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओपन स्पेसेस की। ये वो हमारे इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं, जिस तरह से गुजर रहे थे उनको एज इट इज ना सिर्फ प्रिजर्व किया गया बल्कि बड़ा किया गया। इसी तरह ये पूरे प्लान के अंदर जो ग्रीन स्पेसेस हाईलाइट हो रही हैं ये हमारी जो सी डिफरेंट टाइप ऑफ ओपन स्पेसेस हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिसमें हमारे नेबरहुड पार्क से लेके नेशनल लेवल के स्टेडियम्स तक शामिल हैं। इसी तरह लीनियर पार्क्स मिलेंगे आपको, सीबीडी के अंदर आपको क्रीक्स और सिटी वॉक्स मिलेंगी। ठीक है, हर नेबरहुड का अपना पार्क है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। अब ये प्लान एक एक करके ग्रो होता जाएगा, उस पर फैसिलिटीज लगती जाएंगी एंड यू विल सी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है बिला तफरीज, लोकेशन वाइज भी और प्लॉट कैटेगरी वाइज भी। एजुकेशन नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हर लेवल की एजुकेशन, एक पूरे एजुकेशनल जोन के अलावा हर सेक्टर के लेवल के ऊपर, सब सेक्टर के लेवल के ऊपर आपको स्कूल्स मिलेंगे। हर नेबरहुड के अंदर स्कूल्स मिलेंगे, फिर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको कॉलेजेस मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, नॉट लिमिटेड के क्या नाम है कोई एक टाइप की टीचिंग हॉस्पिटल, मल्टीपल है, अदर जोन सी एमिनिटीज हैं। ये डिफरेंट एमिनिटीज हैं। हमारा स्पोर्ट्स क्लब के साथ ही एक्सपो सेंटर है, पूरा क्लब है, कोई 250 कनाल का सिर्फ और सिर्फ क्लब का एरिया डेडिकेटेड है। इसी तरह यहाँ पे हमारा ग्रैंड इस्लामिक सेंटर है। हर सेक्टर के अंदर अपनी छोटी मसाजिद के अलावा ग्रिड स्टेशन, वाटर फ्रंट क्लब, ठीक है, और फिलिंग स्टेशन, जो शहर के लेवल की बातें हो रही हैं, ये वो सोसाइटी की बात नहीं है। इट डजंट मीन के क्या नाम है ये पब्लिक ऑफिसेज जो से हैं ये शहर के लेवल के ऑफिसेज होंगे जिसके अंदर हमारे इवन मे भी किसी टाइम के ऊपर यहाँ पे अपना जोन सा है वो क्या नाम है लोकल गवर्नमेंट वाले हमसे कोई स्पेस मांगे कि यहाँ पे यहाँ का अपना ही एक शहर के लिए जो फैसिलिटेशन सेंटर है, जिस तरह आरडीए का दफ्तर बना हुआ है नक्शों के अप्रूवल के लिए, इस लेवल की फैसिलिटीज आ रही होंगी। पुलिस स्टेशन है हमारे, तो उसी के मुताबिक हमने पॉपुलेशन कैलकुलेट करके जो शुरू में स्लाइड्स मैंने थोड़ी स्किप की थी उनसे ये सारी की सारी चीजें प्लेस की हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल हर कैटेगरी को, अब ये देखिए हमारे पास 50 बाय 90 के प्लॉट है, ये किसी एक जगह के ऊपर नहीं है। यू कैन नेवर से कि 25 वालों को हमने पीछे रखा है। उसके बाद
30-60 की कैटेगरी है जो हाईलाइट्स हो रही है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लॉट्स आ रही है हमारे पास। इसी तरह 35-70 के प्लॉट्स हैं। देन वी हैव 40-80, 50-90 एंड 2 कैनाल्स। अब ये जो मैं बात आपसे अर्ज की थी कि हम एक होमोजीनियस कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं, सेग्रीगेशन खत्म हो गई। 5 मरला वाला अगर यहां पे भी मौजूद है तो मेरे पास यहां पे भी मौजूद है। इसी तरह ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा हाई डेंसिटी अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स है हमारे पास, ठीक है। कुछ स्पेशल जोन्स भी रखे हुए हैं जिसमें ओवरसीज है, लेक डिस्ट्रिक्ट है, स्पोर्ट्स सिटी है, एजुकेशन सिटी है, ये डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कमर्शियल्स जितने भी हैं, एक एक की डिटेल में जाए बगैर अगर मैं ये कहूं कि नॉर्मली रूटीन क्या होती है कि कमर्शियल के आगे जो पार्किंग लेन है और उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ जो रूटीन बन गई है 10 फुट का वॉकवे। उस 10 फुट के वॉकवे पे मैं हमेशा बात करता हूं कि जो सा है कोई अपना स्टेप बाहर निकाल लेता है, कोई स्टैंड ही रख लेता है, चलने के लिए जगह नहीं रह जाती। प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स मौजूद है, 2023 में बैठे हैं, किसी का नाम नहीं लेते, साये में चले जाएं, उधर चले जाएं, बाकी सोसाइटीज में चले जाएं। इस चीज की कमी को मद्देनजर रखते हुए जो सब के आगे हमने रिक्वेस्ट की कि सर इसको रिव्यू करें। और अगर मैंने 16 फीट कहा था कि सर इसको कम से कम 16 पे लेके जाएं, तो चौधरी साहब ने कहा नहीं रिजवान साहब, इसको आप 20 पे लेके जाएं। अब ये जो कमर्शियल्स है सारे के सारे, एक और डिफरेंस है, मोस्ट ऑफ द 90% कमर्शियल्स आपके ओपन स्पेसिस में खुल रहे हैं। ये वो डेड कमर्शियल्स नहीं है, ये कमर्शियलों का जंगल नहीं बन रहा। इस्लामाबाद के अंदर सबसे देने को खूबसूरत मिसाल हमारी F7 की गोल मार्केट है, जिसकी कमर्शियल की बैग जो है ओपन स्पेसिस में खुलती है, लोगों की इंटरेक्टिव स्पेसिस बनती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको जो सा कमर्शियल का है और किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में डेडिकेटेड पार्किंग इस क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। इवन हमने स्टैंडर्ड्स को भी अपग्रेड किया। पंजाब अगर हमें 8/16 कहता है, हम इसको 18 फुट तक लेके गए कि लोगों के पास बड़ी गाड़ियां आ गई हुई हैं। तो हर चीज के ऊपर जो सा है वैल्यू एडिशन हुई है। नेबरहुड कमर्शियल भी जो सा वो एक पार्क में खुल रहे हैं। नेबरहुड कमर्शियल के आगे भी जो वॉकवे है वो कम से कम जो सा है वो आप हमारे पास जो सा वो कम से कम 20 फुट का है। और जब हम सीबीडी को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये फिगर जो सा है वो 60 फुट तक भी चला गया हुआ है। 60 फुट के अंदर पूरी सड़क बन जाती है, सिर्फ वॉकवेज की बात हो रही है। इसी तरह हम आगे चलेंगे। ओवरऑल मास्टर प्लान मेरे ख्याल है कि मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर चॉइस सब जान सकते हैं कि शायद कोई एक गली मैंने ना देखी हो, लेकिन एक चीज मैं लाजमी शेयर करूंगा कि इस प्रोजेक्ट की एक एक गली, एक एक नुक्कर, एक एक प्लॉट की डिटेल चॉइस सब ने अपने साथ से देखी हुई है और उसमें उनकी टीम भी शामिल थी। और ये प्रोजेक्ट नहीं है कि बस आपने बड़ा एरिया तो प्लॉटिंग करके छोड़ दिया हुआ है। तो इसी से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जब प्लानिंग इतनी डिटेल में हो जाती है तो इंप्लीमेंटेशन के अंदर उसको चेंज बार बार नहीं करना पड़ता। ये इसका सेक्टर्स की डिवीजन आ जाती है। अब इसके अंदर सिर्फ इसके स्केल का अंदाजा लगाने के लिए ये है कि कम से कम हमारे 34 सेक्टर्स मौजूद है। लास्ट चीज इसके अंदर हम आपसे शेयर कर रहे हैं सीबीडी जोन सा है। एक इसका फिगर ये है कि इसका जो आउटर रिंग है, इसकी जो रोड की लेंथ है वो 5.5 किलोमीटर है। और स्केल जो साहब ने पहले एक्सप्लेन किया था कि ये जो स्केल है ये 5,500 से 6,000 कनाल के अंदर ये सीबीडी है। और इसके अंदर आपस की बात ये है कि जो सेलेबल है ना वो 20-25% से ज्यादा नहीं है। बाकी सब कुछ क्या है, बाकी सब कुछ इसका इंटरैक्टिव ग्रीन, वो ग्रीन जो क्या नाम है जिसके अंदर आपकी वॉकिंग स्ट्रीट्स बननी है, सर्कुलेशन और पार्किंग है। एक इसका कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान की, मैंने पहले भी जो सर ने ऐलान किया हुआ है कि टॉलेस्ट बिल्डिंग दे आर गोना डिक्लेयर हियर, तो उसकी विजिबिलिटी के लिए हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हाइट जोन्स डिफाइन किए हुए हैं। एक आध विजुअल आपको शेयर करते हैं और उसके बाद फिर मैं अपनी जो सी स्पीचेस को वाइंड अप कर रहा हूं। ये सर कॉन्सेप्ट है कि जब आप सीबीडी में ट्रेवल करेंगे तो हमने इसके गिट जो प्लॉट्स हैं उनकी हाइट्स भी डिफाइन कर दी हुई हैं कि हर बिल्डिंग जो सी है वो एक सिमेट्री के साथ रेस करें। और जो हमारा सेंट्रल आइकॉन है उसकी विजिबिलिटी जो सी है वो ना सिर्फ पूरी मोटरवे है बल्कि इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में जो हमारी ये बनने जा रही है, रिंग रोड भी बनने जा रही है, तो ये पूरे प्रोजेक्ट का एक आइकॉन बन जाएगा, पूरे इस्लामाबाद का एक आइकॉन बन जाएगा। बहुत बड़ी विजिबिलिटी है इसकी।
कुछ इसके विजुअल्स हैं। इसके अलावा बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जो सा हमारा एंट्रेंस गेट है, ठीक है, उसके कुछ विजुअल्स हैं। हमारी जो ग्रैंड मॉस्क बनने जा रही है यहाँ पे, ये हमारा सर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, इंतहाई मॉडर्न बिल्डिंग है। जामिया मॉस्क है, डिफरेंट जो मसाजिद बनने जा रही हैं। इसके अलावा ये हमारा विलास का प्रोजेक्ट है, और इसमें सर एक छोटी सी अर्ज है कि वो मैंने 2 नाम लिख के रखे हुए थे अपने पास कि मैं लाजमी लूं। ये जो हमारा गेट और जो हमारी, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने हमारा गेट और जो हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है वो डिजाइन किया है। 2 आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं, गालिबन वो मैं पेज अपना स्किप कर रहा हूँ, लेकिन उनका भी बड़ा अच्छा क्रेडिट है और जो सब भी उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, और आपके टाइम का भी। तो सब अगर टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया हो तो माजरत, लेकिन कूजे में दरिया में बंद करना था। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।